नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा हो गई है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो घमासान होने वाला है, उस घमासान में कौन किसके पक्ष में रहेगा। कारण कि हस्तिनापुर की ये लड़ाई आखिर किस करवट बैठेगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये सुबह सवेरे है। आज हम 3-4 ऐसी खबरों को लेकर के आपके सामने आए हैं, जो खबरें आने वाले 2-3 दिनों तक या एक सप्ताह तक या फिर कहा जाए तो 2024 के चुनाव तक आपको याद जरूर रहेंगी। सबसे जो पहली बात हम आपसे कहने जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ आने के बाद, जैसा कि होता भी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कोई एजेंडा है, और उसमें एजेंडे को लेकर के जो साफ नजर आ रहा है, उसमें क्या तेजस्वी यादव का कोई हिडन एजेंडा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। बार बार नीतीश कुमार को दिल्ली यात्रा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ दल है उनको एकजुट करने का, गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने का जो प्लान बन रहा है, उस प्लान में नीतीश कुमार से ज़्यादा तैयारी तेजस्वी यादव की टीम कर रही है। लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे। इसके पीछे का एजेंडा आपको पता है कि सीधा एजेंडा जो नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे, तभी कुर्सी तेजस्वी यादव को मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ तेजस्वी यादव को अपनी आगे की राजनीति चलाने के लिए कांग्रेस को नाराज नहीं करना होगा, क्योंकि अगर बिहार में कांग्रेस साथ छोड़ देती है तो नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है कि किधर जाएं किधर रहेंगे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 2024 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो अपनी एंट्री जो है वो आकर के फॉर्म पे साइन कर दे दिल्ली सोनिया गांधी के पास। ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि देशव्यापी आंदोलन का अपने आप को एक बड़ा हिस्सा बना करके चल रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई कोई भी लेता हो तो उसे कांग्रेस की जरूरत जरूर है। बाकी आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों को, और पिछले जो 10-15 सालों में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विरोध की राजनीति करते करते छोटे छोटे टुकड़ों में कई क्षेत्रीय दल बंट गए हैं और राष्ट्रीय दलों की कमी हो गई है। अब इन दो राष्ट्रीय दलों के आपसी द्वंद्व के बीच में कौन किस पाले में रहता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें तेजस्वी यादव का हिडन एजेंडा यही है कि एन केन प्रकारे न नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया जाए, जिससे कि बिहार की कुर्सी खाली हो जाए। इसको लेकर के 2-3 बातें आपको समझ में आ रही होंगी। पहली बात तो ये कि भोला यादव, दूसरी बात संजय यादव, तीसरी बात सुनील सिंह और चौथी बात खुद तेजस्वी यादव और उनका परिवार। ये सारे लोग कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के दायरे में हैं। इसके साथ कहा जा रहा है कि इन लोगों पर अभी जो चुप्पी साधे हुए हैं ये सब एजेंसियां, ये और तेज हो जाएंगी। और इससे बचने के लिए तेजस्वी यादव के पास हिडन एजेंडा है। इसको कभी और आपके सामने हम खोलेंगे, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि ये हिडन एजेंडा तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नीतीश कुमार से दूर कर सकता है। भले ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठें या न बैठें, लेकिन 2024 से पहले इसी 2023 में बहुत कुछ राजनीतिक उलट पुलट बिहार में देखने को मिल सकता है। अगली जो बात है वो है कि जदयू जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ी हुई है, जिन लोगों ने जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का आपस में तालमेल बनाया, उन लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी है। हालांकि कई लोग इसके विरोध में भी रहे, आरसीपी सिंह विरोध में रहे, तो वो बाहर का रास्ता देख लिए। इसके साथ साथ इसको करवाने में, दोनों को एक जगह लाने में ललन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। और ललन सिंह आपने देखा होगा कि लगातार जब ये सब रणनीति बना रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के दरवाजे तक जाते थे, उनके आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात करते थे और फोटो खिंचवाते थे। ऐसा आपने तब से अब तक पिछले 4-5 महीनों में देखा है क्या? नहीं देखा होगा। दोनों को एक साथ भी आपने नहीं देखा होगा। भले ही ये बात मान लीजिए कि ललन सिंह के फैसले को लेकर के पब्लिक डोमेन में उपेंद्र कुशवाहा कहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भीतर ही भीतर ललन सिंह के फैसले से कई ऐसे फैसले हैं जिससे लेकर के नाराजगी है। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इधर पिछले कुछ दिनों से जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कुर्नी चुनाव खत्म हुआ है,
उसके बाद से आपने उनका कोई बयान सुना है क्या? पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर खेमेबाजी हो गई है और कई ऐसे नेता हैं जिनको संदेह की नज़र से देखा जा रहा है कि कहीं वो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के आदमी तो नहीं हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के जो करीबी हैं, जो समर्थक हैं और जदयू में हैं, उन लोगों को चिन्हित करना बहुत आसान है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने वाले लोग आरएलएसपी के हुआ करते हैं, लेकिन कुछ उसमें से हैं जो जदयू के भी हैं और पुराने उपेंद्र कुशवाहा के साथी रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता का कारण है वो है आरसीपी सिंह के जो करीबी हैं वो कितना ज़्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकते हैं जदयू के लिए। यही कारण है कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह के जाने के बाद, बाहर निकलने के बाद पार्टी से, अब उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह में कोल्ड वार छिड़ गया है और ये कोल्ड वार कहां जाकर के समाप्त होगा, इसकी परिणति क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले जो प्रेस वार्ता किया उसमें उन्होंने खूंटा गाड़ करके कह दिया था कि पार्टी का विलय नहीं होगा और बिना विलय हुए आगे जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि साथ में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा एग्रेसिव और मारक जो कहा जाता है रणनीति बना करके चल रही है। इसके साथ साथ भाजपा का नया टारगेट क्या है? तो निश्चित रूप से भाजपा के नए टारगेट में पहले राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव हुआ करते थे, अब उसके टारगेट में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार को लेकर के और खास करके कहा जाए तो बिहार में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बहुत मजबूत बनाने में लग गई है भारतीय जनता पार्टी। हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम के जो मेंबर हैं बिहार से जुड़े हुए, उनकी दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। यह बैठक दिल्ली में क्यों हो रही है आप बेहतर समझ सकते हैं। यह बैठक बिहार में भी हो सकती थी क्योंकि बिहार से जुड़े हुए सभी नेता थे, लेकिन इसकी बैठक दिल्ली में होना और दिल्ली में हो करके इसे गुप्त रूप से रखना, मीडिया के सामने आकर के संजय जायसवाल का यह कहना कि नहीं नहीं बहुत कुछ बात नहीं था, हमारी पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी, हम तैयारी करते रहते हैं, पार्टी संगठन में बदलाव होते रहता है, ये सारी बातें कह करके उन्होंने बात को गोल कर दिया। और यहाँ तक कि हमने आपको खबरों में बताया था कि जब सवाल उनसे पूछा गया नीतीश कुमार के पुनर्वापसी की, तो उन्होंने इस पर भी बात को गोल कर दिया। अब सीधी सी बात है कि राजनीति में आप जानते हैं संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, कौन किधर चला जाएगा, कब किससे दोस्ती हो जाएगी, कब किससे दुश्मनी हो जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्वार्थ की नाव पर सभी सवार होते हैं और इस पर झिझरी खेलने वाला आदमी जानता है कि उसे तैरना आता है। सीधी सी बात है कि इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट सेट किया है मिशन 40 और मिशन 243। इस मिशन पर भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू कर चुकी है और इसके लिए वो अपनी रणनीति भी बना चुकी है, जिस रणनीति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टारगेट में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि देश भर के चुनाव में बिहार को टारगेट करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी 40 सीटों पर अब विकल्प बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के। अब इसमें अपने साथियों को कितने सीट देती है ये देखना भी दिलचस्प होगा और कैसे संतुष्ट कर लेती है नए नए लोगों को जोड़ करके, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मैं बात कर रहा हूं, उसको विस्तार को लेकर के कई खबरें आपने सुनी होगी। पिछले 8-9 महीने से लगातार खबरें चल रही थी। खबर यहां तक चल रही थी जब राष्ट्रपति चुनाव के समय नॉमिनेशन हो रहा था, तो उस समय जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह के साथ व्यवहार किया था, जिस तरह से दोनों में नजर आया था बहुत ही आत्मीयता, उसे देख करके सबको लग रहा था कि आने वाले समय में ललन सिंह की एंट्री फिक्स है मोदी मंत्रिमंडल में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ललन सिंह के कारण ही एनडीए से कहा जाता है कि महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार को शिफ्ट करना पड़ा। इन सारी बातों में एक बात महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो लगातार आगे उसका डेट एक्सटेंड कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इसे एक्सटेंड कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा था कि नीतीश कुमार कभी भी झटका दे सकते हैं। आपको याद होगा कि जब एक निजी चैनल से बातचीत कर रहे थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा
बहुत स्पष्ट तरीके से कहा और नीतीश कुमार ने इसका कोई प्रतिकार भी नहीं किया है कि अंतिम दिन तक, जिस दिन 8 तारीख को अगस्त में नीतीश कुमार ने पाला बदला, इस्तीफा देने गए, उससे एक दिन पहले मुझसे बातचीत हुई थी और मैंने कहा था कि नीतीश जी सब कुछ ठीक ठाक है ना। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ये सब अफवाहें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने पाला बदल दिया। उसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार आगे चलता रहा। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इसी महीने मंत्रिमंडल का विस्तार प्रस्तावित है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बैठक करने के लिए तैयारी कर रही है। इस बैठक में कई लोगों से मंत्रणा करना है, जिसमें चिराग पासवान है, पशुपति कुमार पारस हैं, आरसीपी सिंह हैं, बाकी नाम नहीं मैं बताऊंगा। बाकी के 6 नाम और हैं, उनके साथ भी डिस्कशन होना है और बिहार से ही जुड़ा ये मंत्रिमंडल विस्तार विशेष रूप से होगा। कई बिहार के जो पुराने मंत्री हैं उन लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है, जैसी कि बातें चर्चाएं चल रही हैं, और कई नए लोगों को जातीय समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कई दल शामिल होंगे और उन दलों की पहली एंट्री जो है तभी नजर आएगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहेगा। और मंत्रिमंडल विस्तार में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें आपको एनडीए का एक नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। इन सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से बिहार की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी का यह फोकस नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी अलार्म जरूर है। आज के सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इस पूरी चर्चा के दौरान आपने जो बातें सही समझी या इन पर आपका कोई विचार है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत लाइव आपका अपना निजी चैनल है, आम जनता का चैनल है। आप इस पर अपने विचार खुल करके दे सकते हैं और साथ ही इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने के लिए आपको शेयर करना होगा। और साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके हित मित्र दोस्तों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उन्हें भी आग्रह कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करने के बाद सभी खबरें आपको मुफ्त में फ्री में मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।